नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी ही प्रिय चैनल प्राचीन ज्ञान में। दोस्तों, यह पौधा जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इस पौधे का नाम है मदार का पौधा। इसको कई जगह आंकड़े का पौधा भी कहा जाता है और ये भगवान भोलेनाथ यानी कि शिव जी भगवान जी को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। वास्तु ज्ञान में साफ साफ लिखा हुआ है, इस पौधे के एक फूल को भगवान जी को अगर चढ़ा दिया जाए और अपनी मनोकामना मांगी जाए तो वह मनोकामना पूरी हो जाती है। रावण के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। रावण इस पौधे को हमेशा अपने महल में रखता था। भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करते वक्त वो इसका एक फूल जरूर चढ़ाता था और अपनी मनोकामना भी उसने पूरी करवा ली थी। दोस्तों, आपको बता दें, यह पौधा इतना शक्तिशाली है कि किसी भी निर्धन को अमीर बना सकता है, किसी भी गरीब को करोड़पति बना सकता है, किसी व्यक्ति के जीवन में अगर पैसे आने के मार्ग बंद हो गए थे उन मार्गों को खोल सकता है, किसी व्यक्ति के जीवन में अगर उसके जो 9 ग्रह हैं वो उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं उन 9 ग्रहों को उस व्यक्ति के प्रति समर्पित करवा सकता है, किसी भी व्यक्ति के दुर्भाग्य को भाग्य में बदल सकता है। इसीलिए मदार का जब पौधा किसी व्यक्ति के घर के सामने उगता है तो लोग और समाज यही कहते हैं कि अब तुम्हारे घर पर धन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि खुद भगवान गणेश जी का अब तुम्हें आशीर्वाद मिलने वाला है। दोस्तों, मदार का पौधा जब पुराना हो जाता है, इसका जो फल होते हैं वो भगवान गणेश जी की आकृति ले लेते हैं। इसीलिए वास्तु ज्ञान में और वनस्पति शास्त्र में कहा गया है कि मदार के पौधे पर भगवान गणेश जी वास करते हैं। भारत के कई राज्यों में इस पौधे को मदार का पौधा कहा जाता है, कई राज्यों में इसको आंकड़े का पौधा कहा जाता है। परंतु एक बात समझ लीजिए, इस पौधे के भले ही अनेक नाम हो, लेकिन इसका काम एक ही है, रोगियों के रोग को ठीक करना एवं गरीबों को धन देना। आपको बता दें, आयुर्वेदिक शास्त्र के हिसाब से यह पौधा एक उत्तम पौधा माना गया है। मतलब कितना ही बड़ा रोगी व्यक्ति हो, कितना ही खतरनाक रोग हो किसी व्यक्ति को, इस पौधे के दम पे ठीक किया जा सकता है। इसी प्रकार से आपको तांत्रिक गुणों के बारे में बता दें, यह पौधा के अंदर कई देवी देवताओं का वास होता है। इस पौधे की अगर जड़ का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो आपकी गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट को चुटकियों में ख़त्म कर सकता है। आपके जीवन में धन आने के ऐसे मार्ग खोल सकता है जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। दोस्तों, जो इस वीडियो में आज आपको जानकारी मिलने जा रही है वो आपके जीवन को बदल करके रख सकती है। आपके घर में अगर रोज़ लड़ाई झगड़ा कलेश होता है वो सब बंद हो जाएगा अगर आप इस पौधे का सही तरीके से साधना करते हैं तो। इसके फूल की सही तरीके से पूजा करने पर आपके जीवन में धन आने के मार्ग खुल जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप लोग अगर नया व्यापार शुरू करने जा रहे थे वो घोड़े की तेज़ी से दौड़ने लग जाए तो इस पौधे की सही तरीके से साधना कीजिए, क्योंकि इसमें भगवान गणेश जी वास करते हैं। इसलिए सबसे पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं, अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश और ओम नमः शिवाय नहीं लिखा है तो लिख दीजिए, क्योंकि अगर भगवान गणेश जी का आपको आशीर्वाद मिल गया तो आपके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आएगा। और आप भी जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ ने अगर किसी को आशीर्वाद दे दिया, उसके सामने अगर काल भी आकर खड़ा हो जाए वो अपना रास्ता बदल लेता है। इसलिए जय श्री गणेश और ओम नमः शिवाय नहीं लिखा था तुरंत लिख दीजिए, और वीडियो नहीं लाइक किया तो अभी वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हिंदू पुराणों के बारे में एक एक जानकारी पाना चाहते हैं तो। दोस्तों, इस पौधे के वैसे तो कई गुण हैं, परंतु इस गुण में जो आज आपको हम जानकारी देने आ रहे हैं वो तांत्रिक गुणों के बारे में देंगे। इसके आयुर्वेदिक गुण के बारे में किसी और वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इसके आयुर्वेदिक गुण से कई तरीके के रोग ठीक हो सकते हैं। परंतु इसके तांत्रिक गुण ऐसे हैं जो आपको समझने होंगे। इसके तांत्रिक गुण 2 तरीके के होते हैं, एक इसके फूल का इस्तेमाल किया जाता है, दूसरा इसकी जड़ का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा। सबसे पहले इसकी जड़ की बात कर लेते हैं। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, कलेश होता है, परिवार के आपसी लोगों में इतना मतभेद हो चुका है कि घर टूटने तक की नौबत आ गई, तो एक बात समझ लीजिए, किसी पड़ोसी ने या किसी आपके दुश्मन ने आपके घर पे कोई तंत्र विद्या या कुछ ऐसा करवा दिया है, काला जादू, जिसकी वजह से सब हो रहा है। अब आपको परेशानी होने की जरूरत नहीं है। मदार का पौधा जहाँ भी दिखे इसको तोड़कर इसकी जड़ को किसी भी लाल कपड़े में बांध करके अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग दीजिए। इतना करने भर के मात्र से आपके घर की नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाती हैं। जो कलेश हो रहा था, लड़ाई झगड़ा हो रहा था पति पत्नी में या परिवार वालों में, वो बंद हो जाएगा। और यकीन मानिए, सिर्फ इतना करने भर से आपके घर की सारी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएंगी। दूसरा, माना यह जाता है दोस्तों कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपना नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, आप नए व्यापार में पैसा लगाना चाह रहे हैं, या आपका व्यापार ठप पड़ गया है और आप चाहते हैं कि आपका व्यापार घोड़े की तेज़ी से दौड़ने लग जाए, तब आपको जो हम क्रिया बताने आ रहे हैं वो भगवान गणेश जी के लिए बताने आ रहे हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर के पास कहीं भी मदार का पौधा उगता है तो उसको एकदम प्रोटेक्ट कर लीजिए, मतलब एकदम सुरक्षित कर लीजिए। अगल बगल ईंटें क्या कुछ भी बना दीजिए ताकि उसको कोई भी नष्ट ना करने पाए। और अगर घर के पास नहीं उगता है या घर से कहीं भी दूर हो, किसी भी तरीके से आप लोग पीला गमला जो प्लास्टिक का होता है या पीला गमला ले लीजिए, उसमें इसके पौधे को जड़ सहित उखाड़ करके बुधवार के दिन ले आइएगा सुबह। उस पौधे को ला करके अपने घर पर अच्छे से स्थापित कर लीजिए और आप लोगों को सिर्फ लगातार 11 बुधवार
ध्यान से सुन लीजिए, 11 बुधवार, 11 नंबर गणेश भगवान जी के लिए बहुत शुभ माना गया है। 11 बुधवार आपने सिर्फ एक घी का दीपक जलाते हुए अपनी मनोकामना गणेश भगवान जी के सामने मांग ली, तो दोस्तों माना यही जाता है इस पौधे की इस तरीके से साधना करने पर आपको भगवान गणेश जी का आशीर्वाद मिलता है। आप नया व्यापार शुरू करने जा रहे थे, व्यापार आपका शुरू हो जाता है, बहुत तेज़ी से चलने लग जाता है, जो आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी फ़ायदा देगा। काला बाजारी, सट्टा बाजारी आप करते हैं, पैसा कहीं लगाते हैं, वो दुगना, चौगुना, 10 गुना हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के कई तरीके के मार्ग खुल जाएंगे। और आपको भी पता है कि अगर भगवान गणेश जी ने किसी को आशीर्वाद दे दिया, वो व्यक्ति अगर मिट्टी को भी छू दे तो वो मिट्टी सोना बन जाती है। तो दोस्तों अगर आपने 11 बुधवार इस क्रिया को कर लिया, जो क्रिया हमने आपको बताई है, आपके जीवन में कभी भी आपको कष्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए कमेंट बॉक्स में गणेश जी नमः लिख दीजिएगा। अब आपको बता दें दोस्तों, जो आपको हम क्रिया बताने आ रहे हैं वो भगवान भोलेनाथ जी को खुश करने की क्रिया बताने आ रहे हैं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान भोलेनाथ जी ने अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दिया तो ये माना जाता है कि उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। भगवान भोलेनाथ जी की साधना करना बहुत आसान है दोस्तों। सिर्फ सोमवार के सुबह, मतलब सुबह अगर आप लोग नहा धो लेते हैं, मदार के पौधे से एक फूल तोड़ लीजिए। एक फूल तोड़ के आपको एक लोटा जल लेना है, किसी भी शिव मंदिर चले जाना है, वहाँ पर एक फूल अर्पित करते हुए या पानी अर्पित करना है और 501 बार, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 501 बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। इतना करने भर मात्र से माना यह जाता है कि आपके शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। आपके जीवन के कष्ट जो होते हैं वो अपना रास्ता बदल लेते हैं। जो आपके 9 ग्रह आपके खिलाफ खड़े हो गए थे वो आपके प्रति समर्पित हो जाते हैं और जो आपका दुर्भाग्य है वो भाग्य में बदल जाता है। इतना करने भर मात्र से भगवान भोलेनाथ जी का आपको आशीर्वाद मिलता है। और अगर आपकी कोई मनोकामना है तो आप वो मनोकामना 501 बार ओम नमः शिवाय जाप करने के बाद बोल सकते हैं। दोस्तों इतना करने भर से आपके जीवन में आपको वो वरदान प्राप्त हो सकता है जिसके लिए आप कई दिन से प्रयास कर रहे थे, कई दिन से परेशान हो चुके थे। मदार का पौधा एक बहुत शक्तिशाली पौधा है दोस्तों। मदार के पौधे का जो फूल है वो भगवान शिव जी को बहुत प्रिय है, इसलिए रावण भी इस पौधे का इस्तेमाल ठीक तरीके से करता था और उसने अपनी मनोकामना भी भगवान शिव जी से मनवा ली थी। दोस्तों ये जो क्रियाएं हमने आपको बताई हैं, या आप लोग लाखों रुपए भी खर्च कर दें तो ये जानकारी आपको कहीं नहीं जानकारी मिलेगी। अब जो जानकारी हम आपको देने आ रहे हैं ये आपको समाज में पहुंचानी है, क्योंकि अगर आप किसी गरीब व्यक्ति की मदद करते हैं तो आपको पुण्य मिलेगा, और अगर वो पुण्य आपको मिलता है तो वो पुण्य के भागीदार हम भी होंगे और हम दोनों को पुण्य मिलेगा। दोस्तों मान लीजिए किसी व्यक्ति को रोग हो गया है, लगातार वो बीमार पड़ा हुआ है और ऐसा आपको लग रहा है कि इसके ऊपर कोई बुरी आत्मा है, तंत्र विद्या कराई गई है और वो तंग आ चुका है दवाई करा करा के। सिर्फ मदार के पौधे का एक डंडी ले लीजिए, उस रोगी व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतार करके किसी भी बहती नदी में ले जा करके उस डंडी को आपको फेंक देना है। इतना करने भर मात्र से माना जाता है कि जो भी बुरी आत्मा, बुरी शक्ति, काला तंत्र, काला जादू उस व्यक्ति के ऊपर होगा वो अपना रास्ता बदल लेगा और उसके ऊपर से हट जाएगा। दोस्तों ये क्रिया किसी भी गरीब व्यक्ति को बता दीजिएगा जो बहुत परेशान हो चुका है इन सब चीज़ों की वजह से, आपका बहुत भला होगा। और आज का जो ज्ञान हमने आपको दिया है इस ज्ञान को अपनाइए और आप लोग अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार का भविष्य सुरक्षित कर लेंगे। और अभी तक आपने वीडियो नहीं लाइक किया था तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हिंदू पुराणों के बारे में वो जानकारी मिलती रहे जो आपको कहीं जानने को नहीं मिलती है। ओम नमः शिवाय।